हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने ओरिजिन ऑफ इस्लाम धर्म शुरू किया था, जिसका भाग 1 हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग भाग 2 के बारे में बात करेंगे। मैं समी कुमार। आप सब वीडियो को स्किप न कीजिएगा, क्योंकि अगर आधा जानकारी रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था, इस्लाम धर्म के अंग के बारे में बात किया था, जिसमें हमने इस्लाम धर्म के 5 अंग के बारे में बताया था, जो कलमा था, नमाज था, रोज़ा था, ज़कात था और हज था। तो इसी सब के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल जान लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग नमाज के बारे में कि नमाज क्या होता है, कलमा क्या होता है, ये सब के बारे में हम बारीकी से बात करेंगे। तो कलमा के बारे में बात करते हैं। कलमा का मतलब है कि अल्लाह में या रसूल में विश्वास करना। कलमा का अर्थ होता है अल्लाह या रसूल में विश्वास करना। जैसे ला इलाही इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, ये क्या है? एक कलमा है। इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है कि आप अपने ईश्वर में, आप अपने अल्लाह में या आप अपने रसूल में कितना विश्वास रखते हैं। उसके बाद हम नमाज के बारे में बात करते हैं। तो नमाज, जो सच्चा मुसलमान होता है वो रोज़ 5 वक्त का नमाज पढ़ता है। तो 5 वक्त का नमाज सभी का नाम अलग अलग है। जैसे सुबह का जो नमाज होता है उसका नाम फजीर है। दोपहर का जो नमाज होता है उसका नाम जोहर है। दोपहर के बाद का नमाज जो होता है उसको असीर कहते हैं। शाम के नमाज को मगरिब कहते हैं और रात के नमाज को इस्न कहते हैं। ज़कात, ज़कात का अर्थ होता है स्वेच्छा से दिया जाने वाला धन। यानी कि जो भी मुसलमान होंगे या प्रत्येक मुसलमान को अपने संपत्ति का, वह जितना भी कमाता है, वह व्यक्ति जितना भी कमाता है उसका 1/40 भाग वो प्रतिवर्ष दान करेगा। 1/40 भाग कहने का मतलब होता है 2.5%। जितना कमाएगा उसमें से वह दान कर देगा। और इसमें एक प्रावधान ये भी है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकता है, जो व्यक्ति 1/40वां भाग भी दान नहीं कर पाता है, तो उसमें ये ज़कात में ये भी बात कहा गया है कि वो अपनी इच्छा से न्यूनतम दान कर सकता है। जितना उसको इच्छा होगा उतना वह दान कर सकता है। तो इस तरह की बात किया गया था। तो थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं। तो जो न्यूनतम दान किया जाता है ज़कात के तहत, जो न्यूनतम दान किया जाता है उसको निसाब कहते हैं। निसाब एक प्रकार का वार्षिक कर भी होता था। तो अकबर के समय जो भी रोज खाने पीने की जो भी वस्तु होता था, तो अकबर के समय क्या किया गया था, तो खाने पीने की वस्तु पर जो कर जो लिया जाता था उसको अकबर जो है बंद करवा दिया। फिर आगे चल कर के जहांगीर जो है, जो आयात निर्यात पर ज़कात लेना ये शुरू करवा दिया। तो उस समय जहांगीर के समय जो आयात निर्यात पर जो कर लिया जाता था वो 2% था। तो अब इसके बाद कुछ विशेष अवसर होता था, उस पर भी दान दिया जाने वाला दान जो होता था वो भी बात की चर्चा जो है कुरान में उस चीज़ की भी चर्चा हुई है। उसके बाद बात करते हैं कुछ इस्लामी ग्रंथ में सदका का अर्थ भी बताया गया है। और सदका का अर्थ भी होता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से जो दे सकता है या उसकी स्वेच्छा से जो अपने दान करने की इच्छा हो उसको सदका कहते हैं। उसके बाद हम रोज़ की बात करते हैं, जिसको रोज़ा भी कहा जाता था। तो रोज़ा एक व्रत के रूप में होता था। उसके बाद हज, हज के बारे में कहा गया कि प्रत्येक मुसलमान को जीवन में एक बार हज की यात्रा जरूर करना चाहिए। जो मुसलमान हज की यात्रा नहीं कर पाता है उसे कोशिश करना चाहिए कि किसी तरह से हज यात्रा कर ले। तो आज हम बात किए जो इस्लाम धर्म में जो 5 अंग था, और 5 अंगों के तहत जो बातें थी उसके विषय में बात किए थे। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में लाएंगे। आप इसका नोट्स बनाइए,
मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब